दोस्तों, कभी आपने ये महसूस किया है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं, अपनी बात को साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन सामने वाला जैसे सुन ही नहीं रहा होता। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कुछ ही शब्द बोलते हैं और दिल में उतर जाते हैं, जैसे उनकी आवाज में कोई जादू हो, जैसे उनके शब्द सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि दिमाग और आत्मा तक पहुंचते हैं। आप जानते हैं फर्क क्या होता है? फर्क होता है बातचीत के अंदाज का, वो तरीका जिससे इंसान बोलता है, सोचता है, महसूस करता है। ये वही फर्क है जो एक साधारण व्यक्ति को एक लीडर में बदल देता है। लीडर वो नहीं होता जो बस आगे चलता है। लीडर वो होता है जिसकी आवाज में दिशा होती है, जिसका बोलना दूसरों को रास्ता दिखाता है, जिसका हर वाक्य लोगों को जोड़ता है, संभालता है और प्रेरित करता है। और सच ये है कि कोई भी ऐसा नहीं पैदा होता। हर लीडर ने यह कौशल सीखा है। कोई भी इंसान अगर सही तरीके समझ ले तो वो भी दूसरों पर वही असर डाल सकता है। आप भी सीख सकते हैं। और आज बुक हिस्ट्री चैनल पर हम बात करने जा रहे हैं इसी कला की, जिसे इस किताब ने इतनी खूबसूरती से समझाया है कि इसे सुनने के बाद आपकी बातचीत पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी आवाज वही है लेकिन उसका प्रभाव बदल सकता है, आपका तरीका वही है लेकिन उसका असर बदल सकता है, आपकी भाषा वही है लेकिन उसकी ताकत कई गुना बढ़ सकती है, तो क्या आप मानेंगे? असली लीडरशिप शुरू ही तब होती है जब इंसान अपने शब्दों पर काबू पा लेता है। शब्द छोटे हो सकते हैं लेकिन असर बहुत बड़ा। इसीलिए इस किताब का पहला संदेश यही है कि बोलने से पहले सोचो कि तुम क्या पैदा कर रहे हो। डर या भरोसा, तनाव या शांति, उलझन या स्पष्टता। लीडर्स वो होते हैं जो बोलकर चीजों को आसान बनाते हैं, साफ बनाते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि लीडर की तरह बोलने का मतलब होता है तेज आवाज, ज्यादा शब्द, बड़ा व्यक्तित्व। लेकिन असली लीडरशिप की आवाज कभी ऊंची नहीं होती, सिर्फ गहरी और स्पष्ट होती है। जब आप बोलते हो और लोग तुरंत महसूस करते हैं कि आप में भरोसे की एक परत है, तो वही आपकी असली ताकत होती है। भरोसा आवाज में नहीं, ऊर्जा में होता है। और ऊर्जा तभी बदलती है जब बोलने से पहले इरादा बदलता है। जब आपका उद्देश्य सिर्फ अपनी बात कह देना नहीं बल्कि सामने वाले को समझाना और जोड़ना हो जाता है। एक कहानी है एक साधारण ऑफिस कर्मचारी की। हर दिन वह मीटिंग में बैठता, अपने विचार बताता, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। ऐसा नहीं कि वो गलत था, बस उसका अंदाज गलत था। वो बोलता था जैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी बात सिर्फ एक सुझाव है, कोई बड़ी बात नहीं। और फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि जब तक वह खुद अपनी बात को महत्वपूर्ण नहीं समझेगा, तब तक कोई नहीं समझेगा। उसने अपनी आवाज नहीं बदली, बस अपने बोलने का इरादा बदल दिया। और वही दिन था जब उसकी बात पहली बार सुनी गई। यहीं से उसकी लीडरशिप शुरू हुई। किताब बताती है कि लोग आपकी बात तभी सुनते हैं जब आपकी बात में विश्वास हो। और विश्वास की शुरुआत होती है आत्मविश्वास से। आप कैसे बोलते हैं, ये आपके अंदर क्या चल रहा है उससे तय होता है। कई बार लोग कहते हैं कि मैं बोलने में अच्छा नहीं, मैं शर्मीला हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं। लेकिन लीडरशिप बोलने की कला नहीं, सोचने की कला है। जब आपकी सोच साफ होती है तो आपका बोलना खुद ब खुद साफ हो जाता है। जब आपकी नीयत मजबूत होती है तो आपकी आवाज में ताकत आ जाती है। आपको सिर्फ ये सीखना है कि अपने शब्द कैसे चुनने हैं, कैसे विचारों को रूप देना है और कैसे अपने अंदर एक शांत लेकिन असरदार ऊर्जा पैदा करनी है। लीडर कभी जल्दी में बात नहीं करता। वह ठहर कर बोलता है ताकि उसके शब्द वजनदार लगें। धीरे बोलना कमजोरी नहीं, ताकत है। जब आप धीरे और स्पष्ट बोलते हैं तो लोग आपकी हर बात पर ध्यान देने लगते हैं। किताब हमें यह भी बताती है कि लीडर की तरह बोलने का मतलब है कि आप हर वाक्य के पीछे की भावना समझें। क्या आप गुस्से में बोल रहे हैं, डर में बोल रहे हैं या भरोसे में बोल रहे हैं? क्योंकि आपकी भावना ही आपकी आवाज का असली रंग बनाती है। अगर भावना सही है तो शब्द अपने आप सही निकल जाते हैं। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी कला की जिसे कम लोग जानते हैं। लीडर सिर्फ बोलता नहीं, वो सुनता भी है। आप कभी ध्यान देंगे तो पाएंगे कि सबसे बड़े लीडर्स कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं। वो सुनते हैं ताकि सामने वाले को महसूस हो कि उसकी बात की कद्र है। जब इंसान महसूस करता है कि उसकी बात महत्वपूर्ण है, तभी वह आपके शब्दों का भी सम्मान करता है। यही जुड़ाव बनाता है और यही प्रभाव पैदा करता है। सुनने की कला बोलने की कला जितनी ही जरूरी है। किताब एक और बहुत खूबसूरत बात कहती है कि आपकी ऊर्जा ही आपकी भाषा है। अगर आपकी ऊर्जा शांत है
तो आपकी भाषा भी शांत होगी। अगर आपकी ऊर्जा सकारात्मक है तो आपके शब्द भी सकारात्मक होंगे होंगे और अगर आपकी ऊर्जा में विश्वास है तो आपका हर वाक्य लोगों को प्रेरित करेगा। लीडर अपने शब्दों से दुनिया नहीं बदलते, वे लोगों के भीतर विश्वास जगाते हैं और वही विश्वास दुनिया बदल देता है। यही वजह है कि जब कोई असली लीडर बोलता है तो भीड़ शांत हो जाती है। उसकी आवाज में चिल्लाहट नहीं होती, सिर्फ स्पष्टता और सम्मान होता है। वह एक बार बोलता है और बात दिल तक पहुंचती है। वो सिर्फ बातें नहीं करता, वह दिशा देता है और हर दिशा उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके इरादों से निकलती है। और अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि एक ऐसी कला है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी तक को बदल सकती है। आपकी बातचीत आपके रिश्तों को मजबूत कर सकती है, आपकी नौकरी में आपको आगे ले जा सकती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकती है और आपकी पहचान अलग बना सकती है। और अगर आप ये कला सीख लें तो लोग आपके शब्दों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, मानेंगे भी। लीडर की तरह बोलना सिर्फ शब्दों से शुरू नहीं होता, बल्कि उस नजरिए से शुरू होता है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। जब इंसान दुनिया को समस्या की जगह अवसर की नजर से देखना शुरू करता है, तब उसकी भाषा भी बदल जाती है। आम लोग हर बात में कमी खोजते हैं, लेकिन लीडर हर बात में संभावना देखता है। जब आप किसी से संवाद करते हैं और आप उसे समस्या नहीं बल्कि समाधान दिखाते हैं, तब आपकी बात का असर कई गुना बढ़ जाता है। लोग उस इंसान को फॉलो करते हैं जो रोशनी दिखाता है, जो दिशा दिखाता है, न कि वह जो अंधेरा बढ़ाता है। इस किताब में कहा गया है कि लीडर वो होता है जो बोलते समय खुद को छोटा नहीं समझता और सामने वाले को बड़ा महसूस कराता है, क्योंकि लीडरशिप का मकसद दूसरों को नीचे गिराना नहीं बल्कि ऊपर उठाना है। बहुत बार लोग अपनी बात इस डर में कह नहीं पाते कि कहीं लोग उनका मजाक ना उड़ा दें, उनकी बात काट ना दें या उनकी राय किसी को पसंद ना आए। लेकिन असली लीडर जानता है कि उसका काम सबको खुश करना नहीं है, उसका काम सही बात कहना है। जब आप सच बोलते हैं, शांत रहकर बोलते हैं, सम्मान से बोलते हैं, तो लोग धीरे धीरे आपकी बात को गंभीरता से लेने लगते हैं। असली नेतृत्व वहीं से शुरू होता है जहां आप सच बोलने की ताकत रखते हैं। सच बोलना मतलब कठोर होना नहीं, बल्कि ईमानदार होना। और ईमानदारी का स्वर हमेशा मुलायम होता है, लेकिन असर पत्थर पर भी छाप छोड़ देता है। कई बार हम बोलते समय अपनी आवाज, टोन, वाक्य, सब कुछ पर ध्यान देते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज पर ध्यान नहीं देते, और वो है मन की स्पष्टता। अगर मन भ्रमित है तो शब्द कमजोर होंगे। अगर मन साफ है तो शब्दों में रोशनी होगी। जब भी आप किसी से बात करें, अपनी सोच को पहले शांत करें। कई लीडर्स बोलने से पहले कुछ सेकंड रुकते हैं। यह रुकना उनकी ताकत है, क्योंकि इसी रुकने में उनका विचार साफ होता है। जब विचार साफ होते हैं तो बोलना प्रभावशाली हो जाता है। आप चाहें तो इस तकनीक को अभी से अपनाएं। अगले बार जब कुछ कहें, बोलने से पहले एक छोटा सा विराम लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी आवाज अचानक ज्यादा भरोसेमंद और स्थिर लगेगी। किताब कहती है कि नेता की भाषा हमेशा सम्मान की भाषा होती है, चाहे सामने वाला कितना भी गुस्से में क्यों ना हो। लीडर अपनी आवाज में शांति बनाए रखता है, क्योंकि उसका उद्देश्य लड़ना नहीं, सुलझाना होता है। दुनिया में हर कोई बोल सकता है, लेकिन कम लोग ऐसे हैं जो स्थिति को शांत कर दें। यह शक्ति आपको भी मिल सकती है। जब आप अपनी बात सम्मान से रखते हैं, तो सामने वाला चाहे कितनी भी बहस करे, वह धीरे धीरे नरम पड़ने लगता है, क्योंकि शांति की ऊर्जा हमेशा आग पर जीतती है। आप भी ऐसी बातचीत सीख सकते हैं जो तनाव खत्म कर दे, जो दूरी घटा दे, जो रिश्तों में विश्वास पैदा करे। नेता सिर्फ बोलता नहीं, वो कहानियां सुनाता है। कहानी इंसान की सबसे पुरानी भाषा है। जहां तर्क समझ नहीं आते, वहां कहानी समझ आ जाती है। जब आप उदाहरण के साथ बात करते हैं, जब आप किसी अनुभव को जोड़ते हैं, जब आप अपनी बात को भावनाओं से बांध कर कहते हैं, तो लोग अपनी जिंदगी को आपकी बात में देखने लगते हैं। यही लीडरशिप है। जब लोगों को लगे कि आपकी कहानी उनकी कहानी है, तब वे आपको मानने लगते हैं। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी बड़े नेता हुए हैं, उन्होंने हमेशा कहानी का इस्तेमाल किया है। लोगों को उदाहरण ज्यादा याद रहते हैं, विचार कम। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि सामने वाला आपके शब्दों को अपनाए, तो अपनी बात में छोटी छोटी कहानियां जोड़ना शुरू करें। लीडर की सबसे बड़ी खूबी उसकी सादगी होती है। वह कठिन बात को आसान करके कहता है। वो भारी शब्दों से नहीं प्रभावित करता, बल्कि सरल भाषा से जोड़ता है। जब आप कुछ ऐसा कहते हैं जो हर इंसान समझ जाए, तो आप एक वक्ता नहीं, एक नेता बन जाते हैं।
इस किताब में बताया गया है कि एक वक्ता वो होता है जो अपनी बात लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन लीडर वो होता है जो अपनी बात लोगों के भीतर उतार देता है। और यह तब होता है जब बात सरल, ईमानदार और सीधे दिल तक जाने वाली हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रभावशाली बातचीत का मतलब है कि आप बहुत तैयार रहें, बहुत योजना बनाएं। लेकिन सच्चाई यह है कि लीडर की बातचीत का आधा प्रभाव उसकी तैयारी में नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति में होता है। जब आप बात करते समय पूरी तरह मौजूद होते हैं, सामने वाले को देखते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, उसकी जरूरत को महसूस करते हैं, तब आपकी बातचीत में वो गहराई आ जाती है जो किताबें नहीं दे सकती। आपकी उपस्थिति ही आपका प्रभाव है। यह किताब हमें सिखाती है कि बातचीत करते समय सिर्फ शब्द न दें, अपनी उपस्थिति दें। जब सामने वाला महसूस करता है कि आप सच में उसे समझ रहे हैं, तब वह हर उस दिशा में जाने को तैयार हो जाता है जिसकी तरफ आप उसे ले जाना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सीखने में सालों लगते हैं? जवाब है नहीं। आपको सिर्फ यह जानना है कि आपकी आवाज कैसी होनी चाहिए, आपका इरादा कैसा होना चाहिए और आपकी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए। हर बातचीत एक मौका है, खुद को बेहतर बनाने का, दूसरों को प्रेरित करने का और अपनी पहचान बनाने का। और यदि आप इन बातचीतों को लीडरशिप के नजरिए से देखते हैं, तो आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। आप अपनी बात से रिश्ते जोड़ेंगे, आप अपनी आवाज से दिशा दिखाएंगे और आप अपने विचारों से सम्मान पाएंगे। और अब मैं अगले हिस्से में उसी फ्लो में आगे बढ़ूंगा जहां हम बात करेंगे कि आपकी आवाज की ताकत कैसे बढ़ती है, शब्दों की ऊर्जा कैसे बदलती है और असली नेता किस तरह परिस्थिति को सिर्फ बोलकर बदल देता है। दोस्तों, जब हम किसी भी किताब की यात्रा पूरी करते हैं, तो हमें सिर्फ उसके शब्द याद नहीं रहते, बल्कि वह एहसास भी साथ रह जाता है जिसे वह किताब हमारे भीतर छोड़ जाती है। हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर की इस पूरी यात्रा में आपने महसूस किया होगा कि नेतृत्व का अर्थ कितना अलग और कितना गहरा होता है। यह सिर्फ बातें करने की कला नहीं, बल्कि मन को स्थिर रखने की, भावनाओं को समझने की और लोगों के दिल तक पहुंचने की कला है। और अब जब हम इस किताब की चर्चा के अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक सवाल पूछें कि क्या आपकी आवाज सिर्फ सुनी जाती है या महसूस भी की जाती है? क्योंकि एक लीडर की पहचान उसकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसकी आवाज की सच्चाई से होती है। दोस्तों, जब हमने इस किताब की शुरुआत की थी, तो हमारा मकसद सिर्फ इसके विचारों को समझना नहीं था। हमारा उद्देश्य था उन विचारों को आपकी जिंदगी से जोड़ना, ताकि हर बात सिर्फ किताब का सिद्धांत न लगे, बल्कि आपके अनुभव जैसा महसूस हो। और अगर इस पूरी स्क्रिप्ट ने आपको कहीं भी रोककर सोचने पर मजबूर किया है, अगर किसी भी पंक्ति ने आपको आपके पुराने डर से बाहर निकाला है या आपकी सोच को थोड़ा भी नया मोड़ दिया है, तो समझ लीजिए कि यह यात्रा आपसे होकर गुजर चुकी है। बुक हिस्ट्री चैनल हमेशा यही कोशिश करता है कि किताबें सिर्फ पढ़ी न जाएं, बल्कि महसूस की जाएं, क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब वह आपके व्यवहार में उतर जाए, आपकी आवाज में शामिल हो जाए और आपके निर्णयों का हिस्सा बन जाए। और आज अगर आपकी आवाज पहले से थोड़ा भी स्थिर हो गई है, अगर आपके शब्दों में थोड़ा भी भरोसा आ गया है, अगर आप ये समझ पाए हैं कि नेतृत्व दबाव से नहीं, दिशा से आता है, तो मेरा काम सफल हुआ है। अब मैं 1 मिनट चाहता हूं सिर्फ आपसे बात करने के लिए, किताब से नहीं। क्योंकि किताबें तो हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन उन्हें समझाने वाला, उनके विचारों को आपकी जिंदगी से जोड़ने वाला कोई बहुत कम मिलते हैं। और अगर आज मैं यह भूमिका निभा पाया हूं, तो इसका श्रेय सिर्फ आपको जाता है। क्योंकि आपकी रुचि, आपका धैर्य और आपका सीखने का उत्साह ही इस चैनल को जीवित रखता है। आप में से हर वह व्यक्ति जो सीखना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है, खुद को बेहतर बनाना चाहता है, वही असली लीडर है। क्योंकि नेतृत्व का पहला कदम हमेशा खुद को नेतृत्व करना होता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस आउटरो का दिल है। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से कहा कि बोलना आसान है, लेकिन सही बोलना कठिन है। शिष्य ने पूछा कि क्यों कठिन है? साधु ने कहा कि क्योंकि बोलना सिर्फ शब्दों से नहीं होता, वह अनुभवों से होता है। जब आपके अनुभव साफ होते हैं, मन शांत होता है, नीयत पवित्र होती है, तो आपकी आवाज खुद ब खुद असरदार हो जाती है। यही बात हमने इस किताब में सीखी। अगर आप अपनी आवाज को बदलना चाहते हैं, तो पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। जब सोच बदलती है, तो शब्द अपने आप बदल जाते हैं। शब्द बदलते हैं तो आपकी पहचान बदल जाती है।
अब मैं इस वीडियो को खत्म नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत कर रहा हूं। हर किताब आपको कुछ दे जाती है और हर किताब आपको अगली किताब की तरफ भी ले जाती है। इसलिए यह अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है। बुक हिस्ट्री चैनल का मकसद सिर्फ किताबों का सार बताना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको खुद से परिचित कराना, क्योंकि जब आप खुद को समझ जाते हैं तब दुनिया को समझना आसान हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आप पर थोड़ी भी रोशनी डाली है, अगर आपको महसूस हुआ कि यह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अनुभव था, अगर आपको लगा कि इस स्क्रिप्ट ने आपकी सोच को थोड़ा बदल दिया, तो दोस्तों यह चैनल आपकी वजह से जीवित है। यहाँ हर वीडियो आपके लिए बनाया जाता है, आपकी सीख के लिए, आपके विकास के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर नई वीडियो की आवाज सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे, तो बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा लाइक हमारी पूरी मेहनत को नई ऊर्जा देता है, और आपका सब्सक्रिप्शन हमें यह विश्वास दिलाता है कि आप इस सीखने की यात्रा में हमारे साथ हैं। यह चैनल आपका है, यह सफर आपका है, और यह सीख भी आपकी ही है। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ और एक नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी आवाज को वह ताकत बनाइए जो सिर्फ सुनी ना जाए बल्कि महसूस भी की जाए।